कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं किशन सर, हमारे एडिटर सर। और आप सभी को पता है, जानकर खुशी भी हुई होगी कि आज हमारे एडिटर सर किशन सर का जन्मदिन है। तो सर को सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू सर एंड हेलो एवरीवन। हेलो। तो आज किशन सर का जन्मदिन है और सर को हमरू परिवार से एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप सभी को जानकर खुशी हुई होगी, बहुत पता चला होगा कि आज किशन सर का अपना पहला श्लोक भी आया है, जिसका नाम क्या है, कैसे आया, इसके बारे में सर बताएंगे। सर बताइए। तो श्लोक अभी तुरंत जल्दी ही बनी है एक दिन में, क्या जिसका नाम रखा गया है ग्लिम्सेस ऑफ पोइट्री। वाह ग्रेट। इसमें मैंने अपनी अभी तक जो भी पोइट्रीज लिखी हुई थी इंस्टाग्राम पे या रिपोर्ट पे, तो उनका ही कंपाइलेशन है। ओके। और होप है आप इससे रिलेट कर पाएंगे, आपके मतलब जो पोएम्स हैं उनको आप अपने जीवन से रिलेट कर पाएंगे और आपको पसंद आएंगे। ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा किशन सर से बहुत एज एन एडिटर भी सर से बात होगी, एज एन ऑथर भी सर से बात होगी और एज ए हमरूइयन भी सर से बात होगी। तो सर की जो जर्नी है, तीनों जर्नी, उसका एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसका कॉन्वर्सेशन, कोई इंटरव्यू नहीं, जनरली हमारी बात होगी। तो सर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए राइटर जानना चाहें कि एज ए राइटर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, शॉर्ट में इसके बारे में बताइए। जी, राइटिंग का अगर हम कहें बीज जो है मेरे बचपन में ही बो दिया गया था। जो ऐसे एक स्कूल में कंपटीशन टाइप का था, कवि सम्मेलन टाइप का था, उसमें कंपटीशन में मुझे पोएम लिखनी थी। अच्छा। तो 6th क्लास में ही मैंने मेहनत टॉपिक पे लिखी थी पोएम। वाह। और इस पर प्राइज़ भी मिला था मुझे, जो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि पहली बार ही लिखी थी। और मतलब स्कूल में 1-2 लड़के थे जो लिखते थे, पर उन्हें नहीं मिला था। ग्रेट। मेरी पोएम को मिला था प्राइज़। ये बहुत बड़ी बात है, इस तरह से मोटिवेशन मिलता है इंसान को। तो उसके बाद से सर वो जो 6th क्लास के बाद से, हाँ, फिर तो ज़्यादा नहीं लिखना हुआ। फिर पढ़ाई में बिजी हो गए, कॉलेज वगैरह किया। कॉलेज के एंड टाइम पे एयरपोर्ट से मुलाकात हुई। अच्छा। जो हमारी फ्रेंड सचदेव जी ने उससे बुलाया मुझे। जी। तो उसी पे फिर अपने जो भी इवेंट्स होते थे कॉलेज में या लाइफ में, उस पर अपना लिख दिया करते थे। और वहीं से एक जो है जो प्रॉपर शुरुआत वहीं से हुई एयरपोर्ट से। राइट। बहुत सही। तो 6th क्लास से लिखा आपने, फिर कॉलेज के बाद चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर हमरू का आपके जीवन में कैसे आना हुआ, उस बारे में बताइए, उस जर्नी बारे में बताइए। हमरू से मुलाकात भी प्रशस्ति सचदेव मैम फ्रेंड उनकी बदौलत हुई है। जी। उनकी बुक आई थी सफ़र खान की, उनकी पहली संकलन था उनका। जी। तो उसके राइटर्स जो भी आते थे वो हमें दिखाती थी कि ये कैसा है, ये कैसा है। तो हम भी उनको पढ़ते थे और उस पर टिप्पणियाँ देते थे अपनी। तो उसी में वहीं से शुरुआत हो गई। उससे फिर धीरे धीरे हमरू से जुड़े प्रूफ रीडिंग वगैरह में, वो आगे बात करेंगे। जी। तो यहाँ से अब आपके हमरू से जुड़ना शुरू हो गया था। तो हमरू से आप जुड़े तो आपने एज ए सपोर्टर, सहयोगी ऑफ कंपाइलिंग जो कर रही थी प्रस्तुति में, वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर वहाँ से एडिटर बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में बताइए सर। हाँ, तो जो शुरुआत थी वो एज अ प्रूफ रीडर जुड़ने की थी, पर टेक्निकल थोड़ा बैकग्राउंड की वजह से जो नॉर्मल कंप्यूटर की नॉलेज तो काम आ ही जाती है। राइट। तो इसमें फॉर्मेटिंग में मतलब आसानी से हो जाता था। तो सर ने मतलब अप्रोच किया कि आप फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे, तो मैंने ठीक है, ये भी बढ़िया है। राइट। रीडिंग के साथ साथ फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का अभी तक कोई फिगर बताइए, अभी तक कितने बुक की आपने फॉर्मेटिंग की है, क्या आप साथ में कुछ एडिशनल प्रूफ रीडिंग वगैरह भी कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। नंबर ऑफ फिगर्स। तो 400 के अराउंड बुक्स आ चुकी हैं हम लोग, तो उनसे फॉर्मेटिंग की हुई है। ग्रेट। और अभी तक तो केवल फॉर्मेटिंग पे फोकस था, और प्रूफ रीडिंग भी करने लगे हैं। वाह। सो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रूफ रीडिंग का और फॉर्मेटिंग का, एडिटिंग जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को, हम लोग परिवार को बताइए। इसका मेन
जो बेनिफिट है वो है कि राइटिंग से जुड़े रहना, क्योंकि शुरुआत तो एक लेखक बनने की ही थी, लेखन से जुड़े रहने की थी। तो अब मतलब सैकड़ों हज़ारों लोगों की अपनी रचनाएं आती हैं, उनको हम पढ़ते हैं, तो उससे हमें भी कुछ ख्याल आते हैं, नए नए शब्दावली सीखने को मिलती है, जिससे हम अपनी रचनाओं को भी निखार सकते हैं। राइट। तो मेन बेनिफिट इसका राइटिंग से जुड़े रहना ही है। सो बैक टू पवेलियन, फिर से हम लोग बैक हो जाते हैं हमारे इस पे जो आज का मुख्य आधार है। तो एक बार फिर से जो लोग देर से जुड़ रहे हैं, मैं बता दूं कि आज हमारे एडिटर सर किशन कुशवाहा सर के किशन सर का जन्मदिन है। तो एक बार फिर से सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा आप लोग सर को फिर से जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दें। और दूसरी बात, सर को उपहार स्वरूप या फिर सर की जो एक अचीवमेंट है, उपलब्धि स्वरूप, आज सर की पुस्तक भी आई है जिसका नाम ग्लिम्सेज ऑफ पोइट्री है। और मैं चाहूँगा एक बार फिर से सर, क्योंकि देर से लोग जुड़ते हैं, उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, तो ग्लिम्सेज ऑफ पोइट्री मेरी पोइट्रीज़ का एक कंपाइलेशन है जो मैंने अपने जीवन में लिखी हैं इंस्टाग्राम पे, रिपोर्ट पे। और ये अभी जो जन्मदिन के अवसर पे ही स्पेशली हम लोग पब्लिकेशन द्वारा तैयार करी गई है 1-2 दिन में। इसमें आप लोगों को ज़िंदगी की जो भी चलता है उससे रिलेटेड पोइट्रीज़ मिलेंगी। और बुक का नाम है ग्लिम्सेस ऑफ पोइट्री। तो कई सारी पोइट्रीज बस पोइट्री पे ही हैं कि हम क्यों लिखते हैं या कब लिखते हैं, क्या हमारी मनोस्थिति होती है लिखने के टाइम पे, वो सब उससे रिलेटेड पोइट्रीज आपको मिलेंगी इसमें। सो एक बार फिर सर आपको आपके 16 बुक की हार्दिक शुभकामनाएं। और एज एन एडिटर, एज एन ऑथर, और हम लोग ये बातें चलती रहेगी। मैं चाहूँगा कि बात को आगे बढ़ाने से पहले कोई राइटअप जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपका फेवरेट हो, सुनाइए, हम लोग सुनना चाहेंगे। जी सर। भाई मैं अपनी बुक से ही कुछ सुनाता हूँ। जी सर। पोइट्री के ऊपर है ये। तो वो पोइट्री क्या है मेरे लिए, वो मैंने इसमें बताने की एक कोशिश की है। ग्रेट, सुनाइए। सो पोइट्री इज़ द वेयर हाउस। Poetry is the warehouse where I keep all the burst and unburst outbursts. Wow. The sad and unsaid words, the expressed and unexpressed emotions, the occurred and unoccurred events, the forgotten and recollected names, the seen and unseen phenomena of nature, the visited and yet to visit places. Poetry is the warehouse where I keep the broken and mended pieces of me. ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लिटरली आई एम प्राउड ऑफ यू किशन। तो मतलब एक वी यूज टू लिव इन अ प्लेस इन ऑफिस, हम लोग जितने भी हैं पूरे में, उसमें किशन सर भी एक हैं। एंड एक लाइन में बोलना चाहूँगा, 2 लाइन मैं हमेशा इनके बारे में बोलता हूँ। तो जैसे कि उन्होंने 2-3 बार जिक्र किया प्रस्ती सचदेव मैम का। तो दे आर क्लास फ्रेंड्स ऑफ 12th, राइट? कॉलेज फ्रेंड, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो होता है ग्रेजुएशन का, बीटेक का इन्होंने साथ में किया है। बट जब भी कुछ बातें अंडरस्टैंडिंग हुई तो मैं एक लाइन सुनाता हूँ प्रस्ती मैम को टीच करने के लिए कि किशन, दोस्त तुम्हारा है पर दोस्ती निभाते हैं हम, ये ना, ऐसा वाला सीन है। आज और कल से मुझे ये एक लाइन आया है जो मैंने इन्हें सुनाया, मैंने सोचा कि लाइव में सुनाऊँगा ऑन द स्पॉट। तो जैसे कि आकाश है, आकाश ग्राफिक डिजाइनर, वो मुझे भैया बोलता है। बट लिटरली मैं, सॉरी आकाश, नो ऑफेंस, मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे बड़ा भाई वो मुझे बोलता है बट मानता ही है लिटरली, मतलब ही नेवर सो ही इज़ लाइक मी, मतलब हम लोग थोड़ा वो टाइप का होता है कि साय एक होता है, साय एक होता है जो हाइड करने में बिलीव रखता है, यू नो, वी नेवर एक्सप्रेस आवर फीलिंग, बट ही रिस्पेक्ट मी एज एन एल्डर। एंड इसके थैंक यू वेरी मच किशन। सामने कहीं बोल नहीं पाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो पता चलता है, जैसे कुछ भी खाने का होता है साथ में, तो he loves to drink tea a lot, मतलब he bring 2 or 3 extra cups for himself, but when it's come to pour on the cups, he fill my cup the first, मतलब अगर बेसिकली यहाँ जो आंटी है वो 2 कप चाय अगर लो तो 1 कप एक्स्ट्रा आती है पैक कराने में, 3 कप लो 4 देती है, एंड कभी 4 का 5 होता है, 4.5 होता है, बट व्हाट ही did everything and does everything every time। तो वो क्या करते हैं, पहले मेरा कप भरते हैं फुल और फिर खुद का हाफ पौने, यानी ये बहुत छोटा चीज़ है इस तरह से खाने पीने के साथ में, तो ये छोटी चीज़ें रहती है। एंड बेसिकली ही इज एन एडिटर बट वी लिव टुगेदर, वी लिव इन एज ए फैमिली। आज तो संडे, बहुत लोग नहीं आए हैं, सो और लोग धीरे आएंगे शाम को जो भी होगा। तो ही इज़ वेरी, मतलब
हम मेरा पर्सनली हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि जो चीज़ें हैं, जो हाउस होल्ड चीज़ें हैं, ही विल, मतलब मैं तारीफ मुँह पे कर रहा हूँ, ही विल हाथ बटाएंगे ऐसा करके। बट थैंक यू वेरी मच किशन, ऑन रिकॉर्ड, मतलब ये चीज़ें सामने में नहीं हो पाती फेस टू फेस, ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड हमरू परिवार जो इतनी जल्दी बुक आती है, ऑल क्रेडिट गोज टू दिस मैन, ही दे आर द जैसे वो होता है ना मूवी जिसमें बिहाइंड द कैमरा होता है, स्पॉट्स पर होते हैं, एडिटर कभी भी दिखता नहीं कौन मूवी एडिट करता है, क्योंकि डायरेक्टर लोग, कैमरामैन, डीओपी शूट करके निकल जाते हैं। अब उस 10 शॉट में से किस शॉट को निकालना है या किस शॉट से काम चलाना है, वैसे ही एडिटर सर हैं। सो नाउ ही इज़ डूइंग ऑल्सो प्रूफरीडिंग के लिए टीम है, बट ही इज वैसे भी एडिटर का मतलब ही होता है कि फाइनल प्रूफरीडिंग करना। सो ही इज़ डूइंग हिज जॉब ग्रेटली एंड बहुत अच्छा। और अब कुछ क्वेश्चन मैं चाहूँगा सर से करना, जो कि मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले सर कुछ क्वेश्चन हमरू से रिलेटेड, हमरू आपके लिए क्या है, इसके बारे में बताइए। हमरू का आपका क्या रिलेशन है, इसके बॉन्ड के बारे में बताइए जी। हमरू एक अब मतलब वैसे स्टार्ट हुआ था जर्नी का एक पार्ट, और ये ऐसे दिखाया तो मेन पार्ट बन गया है। तो जो भी मतलब अपने घर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं ये कहता हूँ किशन सर, मैं देखता हूँ 24 घंटा में से 10 घंटा तो ये एडिटिंग का वर्क करते हैं, मैंने कल काउंट भी किया है। 2-3 घंटा फिर हमारे साथ ही करते हैं, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। आई थिंक 24 घंटा में से 2 घंटा 40 मिनट ये शायद अपने घर को देते हैं, और 80% टाइम वो हम लोग को देते हैं। सॉरी आई इंटरप्टेड, बट आई वुड लाइक टू, आप इसको कंटिन्यू करें या मुझे करेक्ट करें। हाँ, ये बहुत सही बात है। ज़्यादातर टाइम मेरा हम लोग में ही जाता है, और अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे जो भी बुक्स आती हैं देखना, उनको एडिट करना, सजेस्ट करना कि इसमें ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और बस एक लाइफ है, लाइफ का ही मतलब मेन पार्ट है। ग्रेट, ये आई पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, मेन पार्ट है क्या जी। तो हमरू के बारे में आप लोगों के क्या प्लान्स हैं एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर, या फिर 5 साल बाद हमरू को कहाँ देखते हैं, एज एन अचीवमेंट, एज एन इम्प्रूवमेंट, ये बताइए सर। हाँ, अभी जैसे हम लोग पब्लिश कर रहे हैं 400-500 पब्लिश कर लिए हैं, फ्यूचर में और भी करेंगे, जैसे डबल-ट्रिपल नंबर होगा। और हम जिन राइटर्स को पब्लिश करते हैं वो लोग, उनकी अभी जैसे रीच हो जाती है, पर फिर जैसे मास रीच होगी, जो मतलब जो फेमस राइटर्स बनते हैं वो हम लोग के थ्रू बनेंगे। अभी जो मतलब प्रेजेंट टाइम में जो ऑलरेडी फेमस हैं उनके कंटेम्प्रेरी वो हो जाएंगे, उनके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, आप ये बोलना चाह रहे हैं। राइट, ग्रेट, वाओ, ग्रेट कॉन्सेप्ट। सो जाते आते सर, हमारे जो यूथ हैं आजकल के ज़माने के, जो राइटिंग में हाथ लगाना चाहते हैं या एडिटिंग में आ जाना चाहते हैं, या फिर स्पेशली जो आपका पॉइंट है कि राइटिंग में इंटरेस्ट होना चाहता है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सर, प्लीज़। हाँ, राइटिंग, अब जैसे जो भी राइटिंग स्टार्ट करता है पहले तो खुद के लिए स्टार्ट करता है। राइट, ग्रेट। उससे जो भी किसी से वो नहीं बोल पा रहा है या जो भी उसके मन में ख्याल है उनको वो लिख के अपना जाहिर कर देता है। पर फिर धीरे धीरे एक राइटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है कि वो समाज में भी कुछ चेंजेस लाए। ये राइटर के मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपने आसपास जो भी चीज़ें उनको ठीक किया जाए। तो राइटर के पास ये एक ताकत है कि वो अपने पेन से ये काम कर सकता है, अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचा सकता है, और इसे एक वो चेन क्रिएट कर सकता है। इससे एक चेंज आएगा सोसाइटी में। बहुत खूब। तो एक और मैं जानना चाहूँगा सर, जैसा कि अभी बात हो रही थी, तो जाने से पहले एक बार आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता देते हमारे हमरू वालों को, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, इंटरेस्ट होता और इंतज़ार करते जी। हाँ, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं हम को कंप्लीट करना है। नहीं, एज एन ऑथर मैं सोलो, जैसे आपने साइड जो बात हमारे जी। हाँ, जैसे ये अभी तो पोएट्री का कलेक्शन था, आगे में भी कोई साई-फाई बुक टाइप मिलेगी, साइंस फिक्शन में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो अब जैसे कभी कभी मुझे ड्रीम सपने में आती है कोई स्टोरी, तो मे भी उससे रिलेटेड कोई स्टोरी बन जाए तो उसकी नोवेल टाइप की लॉन्च हो सकती है। ग्रेट। और बीच का कुछ क्वेश्चन स्किप हो गया, मैं चाहूँगा कि एज एन ऑथर फिर से बैक होकर मैं पूछ लूँ। तो सर, मैं आपके रीडिंग इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना पसंद है, किनको पढ़ना पसंद है। अगर आप किसी बुक्स के और किसी राइटर्स या फिर क्रिएटर्स का नाम लेना चाहे तो और भी अच्छा होगा, प्लीज़ सर बताइए। राइटिंग वैसे तो
एक्सप्लोर करते रहते हैं, पर मेनली साइंस फिक्शन और फैंटेसी में इंटरेस्ट है। ओके। जो साइंस साई-फाई बुक्स हैं 1984 जॉर्ज ऑरवेल की, आइज़ैक असिमोव की फाउंडेशन सीरीज़, ये जो फाउंडेशन सीरीज़ है ये मुझे लगता है मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट साई-फाई सीरीज़ है और वन ऑफ द बेस्ट है। वैसे तो कई सारी हैं, पर ये मैं सजेस्ट करूँगा हर किसी को पढ़ने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और जेके रोलिंग की हैरी पॉटर हो तो एक से टेक्स्ट बुक टाइप का है, हाँ। मतलब हर किसी को पढ़ता है, पढ़ा हुआ है और पढ़नी चाहिए भी। हाँ। राइट। ओके सर अब आपके रीडिंग इंटरेस्ट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम लोग। राइटिंग। अच्छा राइट जी। हाँ, राइटिंग में तो मतलब अभी सीख ही रहे हैं, जो भी अभी तो जो इवेंट्स हैं बेसिकली उनके ऊपर लिखते हैं। हेलो मैम। हेलो सर। मैम आपको आवाज आ रही है? आई थिंक we couldn't be able to listen your voice, so please bear with that because we have put the earphone and thing, so no problem। आप विश करिए किशन को, बाद में रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो हम लोग रिकॉर्ड में सुन लेंगे, है ना जी। प्लीज मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका मैम, बताइए कैसी हैं आप? आज किशन सर का बर्थडे है, आप विश कर दीजिए, हम लोग बाद में सुन लेंगे लाइव में। we couldn't be able to listen you प्लीज। जी मैम बताइए। So, happy birthday Kishan and congratulations for your first solo book। And like editing book आई है after finalizing the 400 book। So मैम कैसा लग रहा है किशन सर की बुक आ गई है? अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। Hello, am I audible? Hello, okay। So सर आप लोग की आवाज नहीं आ रही है मुझे, सॉरी। सर बस मेरा एक्सपीरियंस है कि मतलब मैं बहुत राइटर सर की बुक आई है, क्योंकि मतलब होता है ना कि ये हर एक वर्ड की मीनिंग पे ध्यान देते हैं, तो मतलब होता है ना कि एक एक वर्ड एनालिसिस करते हैं रेखता से और जो भी रेफरेंसेस हैं, देन ही प्रोसीड फर्दर। तो इनकी बुक में क्या होगा, और मतलब जो भी राइटर्स उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सीधी सादी सी बात है कि 400 एपिक बुक्स को एडिट करने के बाद फिर अपनी बुक लिखना तो अलग ही होगा उसका रंग, सब लोग देखना चाहेंगे। और बर्थडे पे आई है तो बर्थडे का तो अलग ही हो रहता है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और शायद वीडियो से बहुत नाइस आ रहा है। ओके, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम उड़ीसा। नमस्ते सर। In the beginning, you should know you will be there working alone. Now, are we audible?
Are we audible now? I think we are audible now. I think so. Yes, we are audible now. Yes. Please give a thumbs up. Yes, yes, I think we are audible. Now I can see. नमस्ते सर, नमस्ते सर. अभी audible है, आप बोलिए. Okay, अभी मैं poem सुना रहा हूँ. You chose a path through which not many of your close ones have gone. Great. In the beginning, you should know you will be there walking alone. Strolling along the way, you will meet companions. You will learn about pitfalls and explore the canyons. Everyone now will address a new sun, because sooner or later here stands a new kingdom. Great. So guys, ये एक ग्लिम्स है. ग्लिम्स से जो पोइट्री की कुछ ग्लिम्स है जो आप लोगों को सर ने दिखाई है. And I would like to request you, I would like to suggest you, please go to our website www.hamrupublicationhouse.com. Or if you are a keen reader of Kindle digital books, you can go to the Amazon Kindle. And very soon it will be available on Flipkart and Amazon on hard copy. And any places you are looking for the bookstore, offline bookstore. So जाइए बुक को पढ़िए. और किशन सर के जैसे कि प्रस्तुति हमने बताया, थैंक यू वेरी मच मैम उस लाइन के लिए. मैं रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छा लाइन सर ने बोला. मैम ने बोला कि किशन सर, द मैन हिमसेल्फ हु हैज एडिटेड 400 epic बुक्स, जिसमें एंथोलॉजीज हैं, सोलो बुक्स हैं. भागवत सर जैसे महान लेखक की 12 बुक है. सुदर्शन सर है, भागवत सर हैं, जलदेला सर हैं, डॉक्टर मुकेश अफसान, रक्षा में मतलब सारे लोग स्पेशल हैं. सॉरी गाइस, जिसका नाम मेरा मैं भूल गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. हमारे यहाँ वही मैं सर से बात कर रहा था कि हमारे यहाँ 5 साल कहाँ देखते हैं हम लोग. 5 साल बाद वहाँ देखते हैं कि जो लोग ऑलरेडी ग्रेट हैं उनके इक्विवेलेंट में हमारे लोग हों. एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि वो लोग उससे ज़्यादा स्पेशल हो, आगे बढ़े. एंड वो स्टार्ट हो रहा है. हम लोग एक प्लेटफॉर्म है. मुझे आज भी याद है जब कुछ दिन पहले हमने सोचा कि एक साल जब होगा तो दिल्ली में प्रोग्राम करेंगे, तो इनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे. बट सडनली मेरे दिमाग में आइडिया है कि हमरू को उस लेवल पे पहुंचाना है कि अगर हमरू में प्रोग्राम हो तो लोग आने के लिए मार करें कि मुझे भी यहाँ आना है. एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ग्लैड, थैंक्स टू किशन, प्रशस्ति, गुलिका, ऑल द मेंबर जितने भी हमारे हमरू हैं. सॉरी जिसका नाम मैं लेना भूल गया. तो आप लोगों ने हमरू को उस लेवल प्रोवाइड किया. लोग आके पूछते हैं कि सर मैं आपके यहाँ बुक सर्विस करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इतने साल से लिख रही हूँ और मैं एक अच्छे पब्लिकेशन हाउस को ढूंढ रही थी और मुझे आपका कॉन्टैक्ट मिला. कैन यू इमेजिन गाइस, कैन यू फील गाइस वो हैप्पीनेस कहाँ होती कि मैं एक अच्छे पब्लिकेशन हाउस को ढूंढ रही थी और या ढूंढ रहा था और मुझे आपका कॉन्टैक्ट मिला. ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो सेंटेंस है, जो फ्रेज है, आप लोगों की देन है. लव यू गाइस, लव यू. और मेरी टीम, मेरे सारे जो बैकबोन्स हैं, आप लोगों ने बोन नैरोज हैं, आप लोगों ने मेरी मेरे इमेजिनेशन को, मेरे ख्वाब को मुकम्मल किया. आप लोगों का हाथ जोड़ के नमन. एंड किशन सर, जाते जाते एक बार फिर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. और मैं चाहूँगा जाते जाते आप एक बार हमरू के बारे में, हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में कुछ कहें. जी. तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरी अभी बुक को लॉन्च करने के लिए, इस जन्मदिन के मौके पर. इसके लिए सबका और हमरू पब्लिकेशन में सारे लोगों का, तुलिका मैम, आकाश सर, और जिन्होंने तुरंत मतलब फटाफट कवर बना दिया और बुक तैयार करने में जो हेल्प की है उसके लिए. और फिर जो अभी जो सारे लोग जुड़े हैं, फ्रेंड जो अभी मुझे लिखा, विकास था और मामा भी जुड़े थे. तो और भी जो सारे लोग जुड़े हैं उनको धन्यवाद. और आशा करता हूँ कि ऐसे ही हम सभी राइटिंग के टूल में ऐसे बढ़ते रहेंगे. और जैसे सर ने उठाया, मैं सोचिए मैं ये बोलूँगा तो अभी मैं बताता हूँ लास्ट में कि एक रिकॉर्ड है गाइस. हम लोग हमेशा स्पीड की बात करते हैं बट हमेशा फास्ट जो होता है ना उससे कोई फास्टर होता है और कोई एक होता है जो फास्टेस्ट है. आई थिंक वी आर वेरी यूज टू इन ब्रेकिंग आवर ओन रिकॉर्ड्स. बट एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो ग्लिम्सेज ऑफ पोइट्री नामक बुक है, ये फास्टेस्ट बुक है अभी तक की हम लोग के इतिहास की. आई डोंट नो ऐसा कहीं और होता है कि नहीं होता है, बट आई डोंट थिंक ऐसा जनरली होता होगा. हमारी जो सर की बुक के कवर है वो 5 मिनट में बन के आई है, 5 से 10 मिनट में. हमने सर को भेजा एंड मेरा ये कि मेरी टीम 2 तरह से वर्क करती है. मतलब
बेसिकली अगर मैं कुछ भेज रहा हूँ तो 1 घंटे के अंदर में आना है बेसिकली, बट अगर मैंने अर्जेंटली लिख दिया तो वो 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर में आना होता है। दिस अर्जेंटली वर्ड कंप्लीट द वर्ड 15 टाइम्स। दिस इज द UID राइट। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, ये जो इनकी बुक आई है पूरी हम लोग की टीम को सरप्राइज है सबके लिए। मतलब पहली बार ऐसा होगा जिसका बुक है सिर्फ उसको पता है, क्योंकि राइटअप तो इन्हें ही देना है, ठीक है। इनको छोड़ के किसी को नहीं पता था। मेरा अलग ही सरप्राइज देने का तरीका है कि मैं लोगों को सरप्राइज देता हूँ। तो किसी से मैंने राइटअप लिए, इन्होंने आधे घंटे में दिए। मैंने एक स्पेशल ग्रुप बनाया, ठीक है, जोर से बोल देंगे आपसे। मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें कि किशन हमारे ग्राफिक एक थे आकाश सर, उन्होंने 5 से 10 मिनट में कवर बनाया और एक बार में सर को पसंद आया। और कवर ढूंढने भी हम दोनों साथ में बैठे ढूंढ रहे थे, 10 मिनट में हो गया। मतलब ये बुक मैं कहता हूँ कि 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो गया है। और किंडल लिंक भी आपने देखा हमने शेयर कर दिया, हार्ड कॉपी लिंक भी शेयर हो गया। और आई थिंक 2 से 3 घंटे, क्योंकि वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, कुछ चीज़ें 72 घंटे लेती है। तो आई होप कि 15 तक में बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी और 3 दिन में हम लोग सर की बुक यहाँ पे हाथ में रखेंगे। एंड आई होप 13 या 14 को तब तक हमारी लगभग टीम आ जाएगी, फर्स्ट में अवेलेबल रहेगी। तो हम लोग एक बार सक्सेस पार्टी करेंगे कि आप लोग कितना प्यार देंगे। तो जाइए किंडल पे जाइए, हम लोग पे जाइए, वहाँ पे रिव्यू कीजिए, बुक को पढ़िए, बाय कीजिए, रीड कीजिए और सर को बताइए। और जैसे कि मैम ने कहा था कि जो एडिटर, जो इंसान जिसने 400 लोगों की बुक को एडिट किया है, ग्रुप किया है इनफैक्ट, अगर वो अपनी बुक लिखेगा या उसने अपनी बुक को कंपाइल किया होगा तो यू कैन इमेजिन गाइस कि वो बुक किस लेवल का होगा, है ना। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, जाइए बुक को रीड कीजिए और रिव्यू दीजिए, फीडबैक दीजिए। और दिल से आप लोग का धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय फैमिली, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हम लोग